आप एक बात बताइए, अगर ये आपकी माँ के साथ होता तो आपका भी मन करता ना अपनी माँ से मिलने का। और मैडम, मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और मैं यहाँ पे नौकरी भी अपनी माँ के लिए ही कर रही हूँ। मेरी माँ के सिवा कोई भी नहीं है। अगर मेरी माँ को कुछ हो जाएगा तो क्या फ़ायदा ऐसी नौकरी का, ऐसे पैसे का। और फिर मैंने ये ठाना कि मैं आपसे बदतमीज़ी से बात करूँगी और आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी, फिर मैं सीधा अपनी माँ के पास गाँव चली जाऊँगी। बस मैडम, इतनी सी बात थी। सीमा, तुम्हारी ये बात सुन के मेरी आंखें भर आई। और माँ बाप से बड़ा तो कुछ भी नहीं होता। और मैं तुम्हें छुट्टी इसलिए नहीं देती थी क्योंकि मुझे लगता था तुम अपनी माँ का बहाना बना के कहीं घूमने जाओगी। मैडम, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी छुट्टी लेने के लिए? मैं अपनी माँ की बीमारी का ऐसे बहाना नहीं लगा सकती। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और इस पूरी दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। मैडम, आप तो मुझे अच्छे से जानती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती और मैं अपने काम के प्रति कितनी ईमानदार हूँ। कोई बात नहीं सीमा, मुझे ना तुम्हें समझने में गलती हो गई। लेकिन अब तुम जल्दी से अपने गांव जाओ और अपनी माँ का इलाज कराओ। एक बात और, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो तुम बेझिझक मुझे बोल देना, चाहे पैसों की क्यों ना जरूरत हो। और सुनो, तुम्हारी माँ की जब तक तबीयत ठीक ना हो ना तब तक वापस मत आना। और यहाँ की चिंता तो बिल्कुल मत करना, तुम्हारी सैलरी से 1 रुपए नहीं कटेगा। और मैडम, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ आपसे कि मैंने आपसे इतनी बदतमीज़ी से बात करी। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। सीमा, तुम माफी मत मांगो। तुमने जो किया सही किया। शायद यही सही तरीका था तुम्हारा मुझे समझाने का, वरना मैं तुम्हारी परेशानी कभी समझ ही नहीं पाती। अब तुम देर मत करो, जाओ गाँव जाने की तैयारी करो।